केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लाकर देश के मुसलमानों को नाराज कर दिया है। कानून बनने के बाद में मुस्लिम संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अख्तियार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को इस कानून की वजह से कड़ी फटकार लगाई है और फिलहाल के लिए स्टे दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ में इकबाल मिर्जा साहब हैं, जो अहमदाबाद शहर के जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। इकबाल साहब, ये बताइए कि मोदी सरकार जो है वो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, उसके बाद में फटाफट इसको पास किया गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या रही कि जो पिछले कानून थे उसको बदला जाए। देखिए, कोई कानून में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी खामी है, तो उसको बदला जा सकता है। उसके लिए एक दो अमेंडमेंट हो सकते हैं, 44 अमेंडमेंट नहीं हो सकते। ये तो पूरा नया कायदा ही नया कानून हो गया। और आप देखेंगे कि वो वक्फ एक्ट भी नहीं रहा, अब तो उसका पूरा नाम ही उम्मीद कर दिया है, तो पूरा नाम ही बदल गया है। तो ये बदलाव नहीं है, ये पूरे के पूरे कायदे को वो कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है उसको। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कुछ बदलाव है। अच्छा, मान लो उसमें कुछ कमी खामी रह भी गई थी अगर, तो उसको ठीक करने वाले अमेंडमेंट होने चाहिए, बल्कि ये तो और उसको ज्यादा बढ़ावा देने वाले अमेंडमेंट। पहले के अमेंडमेंट में था कि कोई करप्शन करता है तो उसका मेंबर नहीं रह सकता, उसको इतने साल की सजा होगी, वो तुमने घटा दी, वो उसका मेंबर रह सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वो है जो उन्होंने वो किए इसके अंदर। और जेपीसी कायम की, जेपीसी में विपक्ष ने जितने भी उनकी सलाह सूचन दिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके साथी पक्ष है, उन्होंने जो कुछ भी उसमें वो दिए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये तो सरकार की मंशा तो साफ दिखाई देती है। अब मामला जबकि कोर्ट में चला गया, अब उनको ये अंदेशा ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहले ही दिन ये स्टैंड ले लेगा और सवाल कर देगा, ये उनको अंदाजा ही नहीं था बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, मुसलमानों का तो विश्वास न्याय से, अदालतों से, कोर्ट से उठता जा रहा था, पहली बार मुसलमानों को थोड़ी उम्मीद बंधी है कि भाई अब यहाँ से हमको कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए, गवर्नमेंट सॉलिसिटर के साथ जो सवाल किए तुषार मेहता, वो उसका जवाब नहीं दे पाए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब इनकी ये स्ट्रेटेजी है कि कोर्ट के ऊपर दबाव बना जाए। हालांकि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, निशिकांत दुबे भी वो कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी वो कर रहे हैं, और उसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आम लोग चर्चा ये चल रही है कि इसको डिले करेंगे वहां तक कि सीजीआई का जो उसका अवधि है वो रिटायर हो जाए और उसकी जगह दूसरी नई बेचा जाए। उसकी पूरी कोशिश की चर्चा आम हो गई है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे फैसले पर कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगी। यानी अगर हम संविधान की बात करें और संविधान के जो हित है उसके मुताबिक चलने की बात करें, तो मुझे जरा भी वो नहीं है कि ये मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान को, लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान से भी ऊपर जाने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाने की बात की जा रही है। तो ये सब पिक्चर देखते हुए हमको ये लगता है कि कहा था ना बाबा साहब अम्बेडकर ने कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे हाथों में होगा तो अच्छा है, तो सबके लिए बेहतर है। लेकिन यही संविधान अगर गलत हाथों में चला गया तो यही संविधान बहुत बुरा हो सकता है। हम इसकी दोनों जीती जागती तस्वीर हम सामने देख रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि सच्चर कमेटी ने जो एक रिपोर्ट पेश की थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों पर मन भर के कब्जा किया है। आपको लगता है कि ये कानून की वजह से कहीं ना कहीं उस अवैध कब्जों को अपना कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से ये लाने की कोशिश की गई? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये कब्जा छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये सब बिल जो अमेंडमेंट है वो तो ये उनकी पूरी की पूरी मिलकर उनको सौंप देंगे। आप देखिए, पहले दिन लोकसभा में पसार होता है, दूसरे दिन राज्यसभा में होता है, तीसरे दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर होती है और उनकी टीम पूरी आ गई। और यूपी के अंदर तो 58 मिलकतों के वो बदल चुके हैं, ऑर्डर हो चुका है उसके अंदर। यानी बहुत वेल प्लान है, प्री प्लान है, और प्री प्लान करके पूरी कोशिश की। और उसके 5वें ही दिन गुजरात में पूरी टीम आ गई और गुजरात की जो मिलकत है वक्फी, उनका सर्वे चालू हो गया जी। बिल्कुल वक्त, यानी ये इनका मंशा ही बता रहा है। गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड सर्वे नहीं करवा रही है, काफी वक्त से इसकी डिमांड की जा रही थी, लेकिन नया कानून बनने के बाद में फौरन अगर केंद्र की टीम आ रही है तो सवाल उठता है। बिल्कुल सवाल उठता है, और हम देख रहे हैं उसका नतीजा। हमको भी बहुत डेंजर वो लग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। अभी हंगामी उसने स्टे तो दिया है और हमको थोड़ी उम्मीद भी बनी। तो मुसलमानों के विश्वास को बरकरार रखना अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में।
अच्छा, आम मुसलमान इन तमाम चीजों से मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा जुड़ रहा है। इसके लेकर क्या कुछ करने की जरूरत महसूस की जा रही है कि उनके बीच ये समझ पैदा की जाए कि मस्जिद मदरसे ही नहीं, कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, आपको दफन करने की भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, आम मुसलमान को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि इसमें लीगल चीज भी है, शरई चीज भी है उनको, आम मुसलमान को। लेकिन उनको यह एहसास जरूर हो रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है। हमारे जो औकाफ की जो जमीन है, जो हम अल्लाह ताला के नाम पर वक्फ करते हैं, वो खतरे में है। हमारे यूसीसी के जरिए हमारे जो कानून है वो खतरे में है। ऐसा मुसलमानों के अंदर ये चीज पैदा हो रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि गुजरात मुस्लिम इतरक समीने ने पूरे गुजरात की जितनी भी मसाजिद है उसमें खुतबे जुमा के अंदर मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की है। इसके बाद में अलग अलग पोस्टर किया है, सोशल मीडिया के जरिए हमने मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की है। उसमें हमारी जो लीगल टीम है उसने बहुत काम अच्छा रोल अदा किया है। हमारे जो उलमाए किराम है उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। और अभी तो हम जगह जगह पे जो पब्लिक मीटिंग करेंगे, जगह जगह पे बड़े प्रोग्राम करेंगे, इस तरह से हम लोगों को अवेयर करेंगे। एक सवाल आखिरी इकबाल साहब ये है कि मोदी सरकार दावा ये कर रही है कि पारदर्शिता नहीं था, करप्शन बहुत ज्यादा था, इन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि भाई मुस्लिमों के पास में ये प्रॉपर्टीज थी लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी वजह से सरकार को मौका मिल गया और ये कानून लेकर आ गई। उनकी बात बिल्कुल सही है, लाने की वजह यही बताई जा रही है। और यही वजह अगर है तो उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट होना चाहिए। ये तो मेरा लड़का अगर गलत है, मेरा लड़का अगर सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे लड़के को आप ले लो, मैं उसको सुधारूंगा। और करप्शन कहाँ नहीं है? हिंदुस्तान में हर लेवल पे, हर जगह पे करप्शन है। तो क्या आप उसी चीज को खत्म कर दोगे वो नाम देकर? खुद हमारे संसद के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कौभांड हमारे हैं, तो क्या आपने सब वो डिपार्टमेंट बंद कर दी? ऐसा नहीं होता है। बरसों से हमारे यहाँ करप्शन चल रहा है, लेकिन वो सब चीजें चल रही। आप करप्शन को ठीक कीजिए। आप करप्शन के नाम पे वो मिलकत को सरकार के हस्तगत करने का वो मत कीजिए। आपको वाकई में मुसलमानों से, मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये सरकार को मुसलमानों की हमदर्दी कैसे? सवाल तो सबसे पहला ये आता है कि जिसने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में खत्म कर दिया, गुजरात में खत्म कर दिया। गुजरात में आप देखें, हमारी तादाद जो है गुजरात में 10%, उसके हिसाब से हमारे 18 एमएलए होने चाहिए, उसकी जगह 1 है। क्या बात कर रहे हैं? और वो उसमें भी भाजपा का तो एक भी एमपी एमएलए नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुस्लिम के हित के लिए लाए। ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी है। राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हज की सब्सिडी आपने खत्म कर दी और कहा मुसलमानों को फायदा देंगे, कोई फायदा नहीं दिया। बहुत सारे, यानी हमारे दुनिया में बहुत सारे हमको नुकसान किया सरकार ने। हमारी जो सब्सिडी थी वो कैंसिल की, हमारा जो फंड था उसको कम घटा दिया, हमारी जो स्कॉलरशिप थी उसको घटा दिया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान कभी रोड पे नहीं आया। लेकिन अब जो मामला है वो मुसलमान के जो औकाफ की जमीन का मामला है, अल्लाह के दिए हुए कानून यानी शरीयत का मामला है। मुसलमान इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मुसलमानों की दुनियावी चीजें पर पाबंदी लगा सकते हैं, मुसलमानों की दीनी मामले में आप पाबंदी नहीं लगा सकते। और उसके लिए मुसलमान रोड पे आएगा और अपना हक संवैधानिक तौर पे मनवा के रहेगा। क्या एक आखिरी पैगाम आप देंगे मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब सरकारें नहीं चाहती कि आप अल्लाह के कानून पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद मुसलमान बन जाता है शरीयत पे अमल ना करके। तो एक तरफ हम ये लड़ाई भी लड़ें और दूसरी तरफ शरीयत की हम पाबंदी करें। अगर हमारा ये कहना है कि औकाफ का जो मामला है वो बहुत बेहतरीन है, हमारे गरीबों की भलाई के लिए है, तो हमको एक नमूना बन के करके बताना पड़ेगा। उसके अंदर जो करप्शन है वो हमको दूर करना पड़ेगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलके इतना अच्छा मॉडल बनाना पड़ेगा औकाफ का भी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी, कि हमारे दूसरे लोग देखकर ताज्जुब करें कि मुसलमानों के अंदर कितना बेहतरीन सिस्टम है। 1450 साल पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो बाग दिए थे, उनकी इनकम से आज भी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो हमको ये नमूना देना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, अगर इसको हम सही तौर पे शरीयत के मुताबिक अगर इसको हम चलाएं तो सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई हिंदू भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। ये पूरे हमारे जितने भी हमारे मुल्क के अंदर जो भूखमरी है, 47% जो कुपोषण है, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। इतना बेहतरीन सिस्टम इस्लाम ने दिया हुआ है कि इस्लाम ये चाहता है कि अमीरों का जो पैसा है वो गरीबों की तरफ आए, चाहे वो औकाफ की तरफ से आए, चाहे वो ज़कात की उससे आए। तो ये सब चीजें अगर मुसलमानों के पास इस्लाम का बेहतरीन मॉडल है,
उसको अगर हम वाकई में अच्छी तरह से उसको फंक्शन में लाए तो हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। और इनको भी ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि इस्लाम के कायदे कानून है, बहुत बेहतरीन है और इंसानों के भलाई के लिए, ये कहने पर वो लोग मजबूर हो जाएंगे। अहमदाबाद में 5 प्रमुख संस्थाएं हैं जो वक्फ से जुड़ी हुई हैं। अगर इन 5 संस्थाओं के सही तरीके से देख रेख की जाए तो अहमदाबाद में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भरपेट खाना मिल जाए, और जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनको छत मिल जाए, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जैसे कि इकबाल साहब आपने भी उठाया, कि अगर लड़का बर्बाद हो जाए तो उस लड़के को छोड़ना मुनासिब नहीं है। संस्थाएं अगर अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाती तो सरकार दखलंदाजी भी नहीं करती है। और ये वक्त है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इन तमाम चीजों को लेकर जागरूक बने, ताकि इनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, ताकि वो ये सही मायने में कह सकें कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी थी और इसे अल्लाह के रास्ते में ही खर्च किया गया।